हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे रणजीत गुहा जी के बारे में, जिन्होंने अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य को अपनाया था और अतीत की जो भी किताबें थी, इधर जो शास्त्र थे उसका अध्ययन किया था। उनके आधार पे इन्होंने जो कृषक समाज था, कृषक में जो विद्रोह हो रहे थे, विद्रोह का अध्ययन किया था रणजीत गुहा ने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब एंड शेयर। रणजीत गुहा उपनिवेशवादी तथा अधीनस्थ जो समूह था उसके परिप्रेक्ष्य के बहुत बड़े ज्ञाता थे। अधीनस्थ समूह के अध्यक्ष के रूप में ये संपादक कहे जाते हैं। उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया था। रिसर्च स्कूल ऑफ पैसिफिक स्टडीज़ ऑस्ट्रेलिया, नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा में वे इतिहास के प्रोफेसर रहे। उन्होंने जो रचनाएं लिखी उसमें उपमहाद्वीप के इतिहास संबंधी शोध और सामाजिक विश्लेषणों पर अध्ययन विश्वसनीय थे। जो पद्धति अपनाई थी वो इतिहास शास्त्रीय आधार पद्धति थी और इन्होंने अनेक रचनाएं भी लिखी हैं, तो वो भी देख लेते हैं इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं। ए रूल ऑफ प्रॉपर्टीज़ फॉर बंगाल एंड एसे ऑन द आइडिया ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट बुक थी इनकी एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ इंजर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। नेक्स्ट बुक थी इनकी सबर्टन स्टडी। इसमें इन्होंने 10 टॉपिक दिए थे, वो भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बुक से आपको ये रहेगा कि जो इन्होंने लिखा है, किस चीज़ पे बात की है, बुक के थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से टॉपिक पे सबर्टन स्टडीज़ की तो अध्ययन किया है। तो 10 है वो। अधीनस्थ समूहों के निम्न पक्षों पर रणजीत गुहा ने कार्य किया। अधीनस्थ समूहों के अध्ययन द्वारा अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य निर्मित करना। अधीनस्थ समूहों के अध्ययनों को किस प्रकार मान्यता मिल सकती है, इस पर भी कार्य किया। अधीनस्थ समूह जो परिप्रेक्ष्य है वह विचारों की समीक्षा की है। उभरता अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य के साथ जुड़ी हुई गुणवत्ता उसके बारे में और कृषक विद्रोह के बारे में इन्होंने टॉपिक पे विषय पे बात की। आगे इन्होंने जो कार्य किए, इन्होंने जो गुहा जी थे हमारे, गुहा ने अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ समूहों का इतिहास लिखना प्रारंभ किया। इसी से यह संभव है कि बहुमत वाले अधीनस्थ समूहों की संपूर्ण व्याख्या की जा सके। इतिहास क्रम में यह बहुमत खामोश ही रहा कि यह मुद्दा था कि कौन किसको दबा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा इसी पर था अधीनस्थ समूह का, कि कौन किसको दबा रहा है, किस अवस्था में कौन है। इस अध्ययनों पर महत्वपूर्ण अध्ययन ये विषय इसका रहा। आगे हम देखते हैं अधीनस्थ समूहों के अध्ययनों के माध्यम से अध्ययन जो अधीनस्थ समूह थे उसके परिप्रेक्ष्य का विकास किस तरह होगा। तो 1980 तक भारत में अधीनस्थ का अर्थ था फौज में एक कनिष्ठ अधिकारी। फिर इसका रूप बदला, ज़्यादा से ज़्यादा इस शब्द का अभिप्राय वैकल्पिक तथा अधीनस्थ से संबंधित था। गुहा जी तथा उनके जो साथी थे, उन्होंने इस विषय पर अकादमिक लेख लिखे। 1982 से 1984 के बीच ये निबंध नियमित रूप से डेली प्रकाशित हुए। बाद में इनकी संख्या घट गई और सबर्टन स्टडी के नाम से ये श्रृंखला भी प्रकाशित हुई। यह अपेक्षाकृत थी कि जो समाजशास्त्री थे इस दिशा में काम करेंगे, इस लेख को पढ़ने के बाद वह आसानी से समझ सकेंगे कि इस अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य वास्तविक क्या है। पिछले 2 दशक में जो भी चीज़ें हुई उसको जानने का प्रयास इस विषय और इसके परिणाम से स्पष्ट नहीं हो पाया। यद्यपि यह कहना विचित्र होगा कि जो भी अनुभव किए जा सके परिप्रेक्ष्य को प्रमाणित करने के लिए वो सर्वश्रेष्ठ थे, और इसके बाद जो भी प्रकाशन या लेख विश्लेषण का सहारा लिया गया उसमें जो हमारे रणजीत गुहा थे, इन्होंने राजनीतिक विषय पर बात की, चर्चा की, विद्रोह पर अपनी पुस्तकें भी लिखी। और इसमें अधीनस्थ जो मुद्दे थे, जो संस्कृति के, उपनिवेशवादी के, प्रभु शक्तिशाली के, इस तरीके के जो विषय थे उसके बारे में बहुत ही अच्छे से विश्लेषित किया। सबर्टन स्टडी में जो भी निबंध लिखे गए वो काफ़ी, जैसे कि हमारे विचारक थे डेविड हेनॉल्ड, डेविड हार्डीमैन, ज्ञानेंद्र पांडे
और गौतम भद्र, ज्ञान चक्रवर्ती, शहीद अमीन, तो ये सभी थे जिन्होंने इसमें जो प्रकाशित हो रहे थे लेख, उसके बाद जो परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन आया, उसके बाद संस्कृति के जो आधार थे अधिक उस पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया गया। जब ये लेख लिखे गए थे तब लोगों ने उसे पढ़ा तो इसमें जो परिवर्तन आया उसे ध्यान दिया गया, और बाद में ये इतिहास पक्ष का जो प्रयोग होता था पहले वो कम हो गया कि हिस्ट्री में कौन सी चीज़ें कौन किस पे डिपेंड करता था, किस तरीके से होती थी, उस चीज़ पे ध्यान कम देके जो चीज़ें स्थिति में हो रही हैं, जो परिवर्तन हो रहा है उस पे ध्यान दिया जाने लगा। अब थोड़ा ये देख लेते हैं रणजीत गुहा का जो व्यक्तित्व था उसका कैसा था। तो इनकी जो पृष्ठभूमि थी, उन्होंने जिस पे बात की वो है प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया इन्होंने, और उसी में प्रशिक्षण भी दिया। अधीनस्थ समूहों के अध्ययन में इन्होंने रुचि ली, और इनका उद्देश्य था दुनिया में विद्रोही जो भी थी, विद्रोही की अपनी दुनिया के प्रति उनकी जागृति, उनको जागृत करना, और अधीनस्थ राजनीति तथा श्रेष्ठ जन राजनीतिक के बीच संतुलन स्थापित कर ही अधीनस्थ समूहों को व्यवस्थित रूप से देखा जा सकता है। और उन्होंने पद्धति अपनाई थी अधीनस्थ समूहों का ऐतिहासिक वर्णन, नृजाति शास्त्र पद्धति अपनाई, शिखर से तल तक समान रूप से इतिहास का अध्ययन इन्होंने किया था, और इसी पद्धति को इन्होंने इतिहास की जो भी पुस्तकें वगैरह थी, जो इतिहास की जो भी समय सारणी थी, जिस हिसाब से हुआ था उसको अध्ययन करके उसी को अपने जो इनके मुद्दे थे, टॉपिक, भारतीय समाज के विभिन्न जो पक्ष थे उनको अधीनस्थ समूह अध्ययन किया, और भारत के किसान विद्रोह का भी इन्होंने अध्ययन किया। तो ये थे हमारे रणजीत गुहा। नेक्स्ट वीडियो में डेविड हार्डीमैन को लेके आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।